बोर्ड पे आ गए। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स 2ij एंड xi yj आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। तो वेक्टर इक्वल कब होंगे, वेक्टर इक्वल तब होंगे जब वो उनकी डायरेक्शन सेम हो, साथ ही साथ वो मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वेक्टर का आपके इक्वल हो, तभी हम बोलते हैं दो इक्वल वेक्टर हैं। तो मुझे दो दिया गया है, एक मुझे 2i और 3j दिया गया है और कहा गया है ये इक्वल है xi yj का। तो यानी क्या, ये मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होगा और डायरेक्शन वाइज भी सेम होगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर ऐसा कोई वेक्टर चाहिए जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज सेम हो तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 2 और वाई की वैल्यू होनी चाहिए 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालते क्या आएगा आपका, जैसे आपने मैग्नीट्यूड निकाला, लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 + 9, 4 + 9 इक्वल टू क्या है √13। ठीक है, √13। और देखो मेरा यहाँ पे अगर जैसे मैंने किया है एक्स वाई मुझे दिए इस फॉर्म में दी होना चाहिए वेक्टर, तो एक्स वाई में क्या होगा कि वो 13 बन जाए, 2 और 3 ही तो होना चाहिए ना। अब यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल दोगे तो चेंज हो जाएगी चीज़। ठीक है, अब ऐसा नहीं करो कि यहाँ पे तुम x की वैल्यू 3 डाल दे रहे हो और y की वैल्यू 2 डाल दे रहे हो, ये जान के रखिए ये भी नहीं कर सकते आप इक्वल वेक्टर में। यहाँ पे आपने x की वैल्यू 3 डाल दी, y की वैल्यू 2 डाल दी, ठीक है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। वो मैग्नीट्यूड वाइज भले ही सेम हो जाएगा पर उसकी डायरेक्शन से फ़र्क हो जाएंगी। डायरेक्शन हम कब बोलते हैं, दो वेक्टर की डायरेक्शन कब सेम होती है, जब दो वेक्टर होते क्या है पैरेलल, तो यानी कि सेम डायरेक्शन है। और पैरेलल की देखिए बहुत सारी कंडीशन हमने पढ़ी हुई है पहले भी क्लास में कि दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब a = लैम्डा भी होता है, ये एक कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या है, जब वेक्टर का a1/a2 = b1/b2 हो जाए इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तब भी कंडीशन ये पैरेलल की होती है। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ a1 a2 और b1 b2, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे वैल्यू मेरी लैम्डा की, इक्वल कह सकते हैं, इक्वल रेशियो है यहाँ पे। ठीक है ना, रेशियो क्या है, कांस्टेंट है a1/a2 का b1/b2 का। ठीक है, तो आप करके देखो यहाँ पे a1/a2 का क्या रेशियो है, यहाँ पे a1 का 2 है और यहाँ b वेक्टर का भी 2 है, तो 2/2 = 3/3। ये सब कट के क्या आ रहा है, सबका देखो रेशियो 1 आ रहा है। इसलिए ये सब कंडीशंस हैं दो वेक्टर को कह सकते हो सेम डायरेक्शन में बताने की। तो अब डायरेक्शन से पता चल रहा है मुझे सेम है, कांस्टेंट रेशियो है दोनों का a1/a2 b1/b2 का, और साथ ही साथ उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसे आ जाए कि मैग्नीट्यूड आपको इक्वल नहीं है तो आप ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। ठीक है ना, तो बस को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे होता है क्वेश्चन ख़त्म।